हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपका दिल से वेलकम है लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे फिर से अपने पुराने चैप्टर को, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इस बार कुछ नए टॉपिक के साथ। तो देखिए इस बार टॉपिक क्या है हम लोगों का। इस बार जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय द एडिशन ऑफ हैलोजन। तो बेटा इस चैप्टर में और इस टॉपिक में हम लोग आपको बताएंगे कि हैलोजेंस को ऐड करके आप किस तरीके से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन वो हमें करना किससे है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। वो बनाना है हमें फ्रॉम एल्कीन्स। किससे फॉर्म करेंगे? फ्रॉम एल्कीन से फॉर्मेशन करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं फॉर्मेशन। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एक एल्कीन है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको बेटा मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ? Cl2। वेरी गुड। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, बेटा इट्स अ सॉल्वेंट जिसके साथ हम लोग इसको डिसॉल्व करेंगे। अब सवाल ये उठता है सर ये रिएक्शन होगी कैसे? देखिए इसका मैं आपको एक छोटा सा तरीका सिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक बात और सुन लीजिए। देखिए दुनिया में ना बहुत सारे मैकेनिज्म बने हैं धरती पे, लेकिन एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं वो किसी ने देखी नहीं है। तो मैकेनिज्म हर पर्सन के हिसाब से कुछ ना कुछ वेरी जरूर करते हैं। तो मैकेनिज्म्स क्या करते हैं? केवल मैकेनिज्म्स ये काम करते हैं कि आपके लिए रिएक्शन को बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो दैट आप रिएक्शन को बहुत इजीली समझ सकें। ठीक है बेटा, चलिए तो इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म मैं बताता हूं आप लोगों को, और ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के इस मैकेनिज्म से। देखिए इस मैकेनिज्म में होने क्या वाला है। जब भी कभी आप लोगों को बेटा क्या दिखाई दे, सॉल्वेंट दिखाई दे दैट इज CCl4, तो आपको कुछ भी नहीं करना। जो आपके पास क्या था Cl2 था, उसका करेंगे आप फ्री रेडिकल। सर फ्री रेडिकल क्या होता है? चलिए समझते हैं। क्या बेटा मैं Cl2 को ऐसे लिख सकता हूं? देखिए Cl, हाँ जी लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, क्या यहां पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने CCl4 डाला, बेटा क्लोरीन ने बोला कि सर मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, और इस क्लोरीन ने बोला कि सर मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो। हो गया भाई साहब। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो हर एक क्लोरीन के पास हो चुके हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं को हम बोलते हैं दे आर सेड टू बी द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, याद रखिएगा जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटा बहुत रिएक्टिव होते हैं। दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब देखना क्या हुआ, हमारे पास क्या था CH2। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं बताइए? दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था सिग्मा बॉन्ड मोस्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो सिग्मा तो टूटने से रहा। हमारे पास है एक पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। तो आप देखिए क्या हुआ, इस Cl ने जाकर पाई बॉन्ड को बोला कि सर आप भी एक काम कीजिए, और इसने बोला कि आप क्या करिए, अपना भी फ्री रेडिकल बनाइए। कैसे बनाइए? इस कार्बन ने बोला कि सर मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दो। इस बार हम डीलोकलाइज नहीं होंगे। इसने बोला सर मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दो, इस कार्बन ने बोला मुझे सर मेरा इलेक्ट्रॉन दो। चलिए देखिए क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने ये डिमांड करी, देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आ गए? ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गए कार्बन के पास। ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ आ गए? ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आ गए इस कार्बन के पास। अब सुनिए, बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? सर 2 इलेक्ट्रॉन की। कैसे? आप सभी को पता है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। अब कुछ नहीं करना, अब सीधा एक काम करना है। देखिए क्या होगा, ये Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में जाएगा किसके पास? CH2 के पास, जुड़ जाएगा। ये Cl कहाँ जाएगा? ये भी एक इलेक्ट्रॉन की तलाश में किसके पास जाएगा? CH2 के पास, जुड़ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं और बनाते हैं। चलिए जोड़ते हैं और देखिए क्या बनेगा। जैसे ही मैंने इन दोनों को अटैच करा, CH2 के साथ क्या लग गया बेटा? देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन नीचे से आ चुका है किसके साथ? CH2 के साथ। वेरी गुड। अब आगे देखिए क्या हुआ, CH2 के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन, और एक Cl और आ गया नीचे से, और क्या बन गया? Cl। अब अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या फॉर्म हो गया? बॉन्ड। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या फॉर्म हो गया? बॉन्ड। चलिए बन गया। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। तो देखिए क्या बना, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां क्या लग चुके हैं? Cl। बोलिए इतनी बात समझ आई?
पक्का। चले अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो भैया इस रिएक्शन में क्या होगा, एक Cl यहां जोड़ना है, एक Cl यहां जोड़ना है, ये इसका एक तरीका हो गया। तो देखिए रिएक्शन क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे लग गया Cl, यहां लग गया Cl। बेटा आप लोगों को ध्यान देना है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं विसिनल कंडीशन। याद रखना, क्या बोलेंगे, विसिनल। क्यों बोलते हैं विसिनल? विसिनल इसलिए बोलते हैं कि जब भी कभी क्या होगा, एक ये कार्बन और एक उसके साइड वाला कार्बन, जब दोनों पे हैलोजन लग जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं विसिनल। क्लियर है? तो ये क्या बना, ये बना हमारा विसिनल हैलाइड। क्या बना, विसिनल हैलाइड। भूलना नहीं है आप सभी को, विसिनल हैलाइड। कैसे हैलाइड्स हैं, दो हैं, तो सर बीच में एक और लगा देते हैं, दैट इज विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर, वेरी गुड। समझ आया सभी को? तो आपको क्या करना है, सीधा इस मैकेनिज्म में ये काम करना है। याद रखिएगा, अगर मैकेनिज्म याद रहता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप क्या करिए, सीधा एक Cl लीजिए, एक इसके साथ जोड़िए, एक इसके साथ जोड़िए, और ये काम कब करिएगा, ये काम करिएगा जब CCl4 लिखा हो। ठीक है। अब बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ फ्री रेडिकल लगाना है और वहां पे डीलोकलाइजेशन करना है। तो ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एक साइड में कंडीशन बता रहा हूं कि जब भी कभी क्या लिखा हो, पर ऑक्साइड, क्या लिखा हो, पर ऑक्साइड, तो पर ऑक्साइड के अंदर डबल बॉन्ड को कंप्लीट घुमाना, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। ठीक है भाई साहब, याद रहेगा, जो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था एल्कीन के अंदर। अगर यहां पे लिखा हो CCl4, तो भाई साहब जब भी CCl4 लिखा हो ना, तो खट से क्या लगा देना, फ्री रेडिकल लगा देना। ध्यान रखिएगा ये बात, फ्री रेडिकल। तो ये कंडीशन दोनों है जो आप लोगों को ध्यान रखने की, कब हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा और कब हमारे पास डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है अपन लोग का, सेकंड मेथड दैट इज हैलोजन एक्सचेंज। ठीक है सर, हैलोजन एक्सचेंज समझते हैं। देखिए हैलोजन एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज को समझने के लिए पहले आपको टर्म समझनी पड़ेगी कि व्हाट डू मीन बाय हैलोजन एक्सचेंज। देखिए हैलोजन एक्सचेंज ये कहना चाहता है कि हम यहाँ पर क्या बदलेंगे, हैलोजन्स को एक्सचेंज करेंगे। दैट मींस मान लीजिए कि मेरे पास एक हैलोजन है, मैं अपना हैलोजन किसी और को दूंगा और उसका हैलोजन खुद ले लूंगा। अब हैलोजन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बदलेंगे और इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, हैलोजन एक्सचेंज बोलने वाले हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज के बेटा दो मेथड्स हैं जो हमारे पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, नीट में भी बहुत ज्यादा आते हैं। एक सिंपल लाइन लिखकर आ जाती है और उसमें बोल देते हैं कि पहचान के बताओ कि कौन सी रिएक्शन है। चले देखते हैं। तो पहली एक रिएक्शन देखते हैं, फिर बताता हूं इसका नाम क्या है। चले देखिए, तो मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज CH3Cl। क्लियर है भाई कि हमारे मिथाइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। अब इसको मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ, NaI के साथ। ठीक है, याद रखना बेटा, जब भी आप इसको रिएक्ट कराओगे तो इसको रिएक्ट कराने के लिए जो रिएजेंट डाले जा रहे हैं वो कौन सा, उनमें एक है ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है। अब जैसे ही हमने ड्राई एसीटोन डाला, देखिए हुआ क्या, आई ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन खींचे और यहाँ चार्ज क्या आया, नेगेटिव। Na के ऊपर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। Cl ने अगर इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ चार्ज आया नेगेटिव और यहाँ चार्ज आया पॉजिटिव। अब आप लोगों को पता ही है वही पुराना वाला काम, क्या करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से। देखिए पॉजिटिव किसके पास गया, पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास, तो क्या फॉर्म हुआ NaCl। ठीक है सर, नेगेटिव किसके पास गया, नेगेटिव गया पॉजिटिव के साथ, तो देखिए क्या फॉर्म हुआ सर, CH3Ni। अरे बना कि नहीं बना, यही तो बनाना है यार, मेन कंसर्न हमारा वही तो है, हैलोजन एक्सचेंज। अब देखो पहले क्या था इसके पास, मिथाइल ग्रुप के पास क्लोरीन, अब देखिए क्या आ गया, आयोडीन। अरे हैलोजन बदला कि नहीं बदला, कैसे बदला, देखिए क्लोरीन चला गया Na के पास और Na का जो आई था वो आ गया किसके पास, CH3 के पास। इसी को हम बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। सर अब हम लोगों ने ना इसका एक नाम दे दिया और पता है हम इसको क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड टू बी अ फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन को पहचाना कैसे जाए, फिंकलस्टीन रिएक्शन को पहचानने का एक ही तरीका है, जब भी सोडियम आयोडाइड लगा हो साथ में ड्राई एसीटोन लगा हो, तुरंत समझ जाना सर कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ध्यान रखिएगा यार। अब इस रिएक्शन में ना एक दिक्कत है, और दिक्कत पता है क्या, हमारे पास कौन कौन से रिएजेंट थे बताइए, फ्लोरीन, आगे क्या था हमारे पास क्लोरीन, आगे क्या था हमारे पास ब्रोमीन, एंड नेक्स्ट क्या था हमारे पास आयोडीन। भाई साहब आप क्लोरीन भी बना सकते हो, आप ब्रोमीन भी बना सकते हो, आप आयोडीन भी बना सकते हो, बट दिक्कत ये नहीं बना पाते हम इसमें। तो इस रिएक्शन में हम क्या नहीं बना पाते हैं, फ्लोरीनेटेड स्पेलिंग कंपाउंड इस रिएक्शन के थ्रू हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो फ्लोरीनेटेड कंपाउंड cannot be formed by this reaction। तो क्या सर हम कभी जिंदगी में बना ही नहीं सकते फ्लोरीनेटेड, भैया ऐसा थोड़ी ना होता।
समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। तो फ्लोरीनेटेड बनाएंगे और फ्लोरीनेटेड बनाने के लिए एक अलग मेथड यूज करेंगे जो कि हैलोजन एक्सचेंज का ही है। चलिए उसको दिखाते हैं हम लोगों को। अब दूसरी रिएक्शन देखो जिसमें हम क्या बनाने वाले हैं, फ्लोरीनेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। बनाते हैं सर। देखिए मेरे पास क्या लगा हुआ है, मेरे पास लगा हुआ है CH3Br, ठीक है सर, Br एक हैलोजन ये रहा। इसको रिएक्ट करा दो बेटा आप लोग किसके साथ, AgF के साथ, ठीक है। चलिए रिएक्शन कराते हैं। जैसे आप लोगों ने AgF के साथ डाला, बताओ F के ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचे माइनस, Ag के ऊपर क्या आएगा प्लस, Br ने इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस। अब कुछ नहीं करना, जोड़िए। अब देखिए Ag किसके साथ गया, Br के साथ, और क्या बनेगा AgBr, ठीक है। यहाँ देखिए F किसके साथ गया, पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनेगा CH3F। अरे बेटा बना कि नहीं बना अपना फ्लोरीनेटेड कंपाउंड, फॉर्म हो गया सर। तो ध्यान रखना यहाँ जो AgBr बनेगा इसके आपको क्या दिखाई देंगे, प्रिसिपिटेट, PPT फॉर्म होती हुई नजर आएगी। सर बहुत से बच्चे बोलते हैं प्रिसिपिटेट क्या होता है। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, जब आप इस रिएक्शन को कराएंगे ना, तो मान लीजिए आपने ये टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन करी, तो नीचे आपको क्या दिखाएगा, एक सॉलिड मास दिखाई देगा नीचे जमा हुआ, सॉलिड मास, ठीक है। बहुत सॉफ्ट होता है ये सॉलिड मास, इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रिसिपिटेट बोल देते हैं। और ये किसके प्रिसिपिटेट हैं, AgBr के प्रिसिपिटेट हैं, ठीक है। जो कहाँ दिखाई देंगे आपको, जो हमारे टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या करा, इस रिएक्शन में फ्लोरीनेटेड कंपाउंड फॉर्म किया कि नहीं किया, जो यहाँ दिक्कत आ रही थी, सर बना लिया। तो अब इस रिएक्शन को बोलते क्या है, तो भैया लोग इस रिएक्शन का नाम जो दिया गया, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलने वाले हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये दो फेमस रिएक्शंस हैं जो आप लोगों के पेपर में बहुत बार आती हैं, बोर्ड्स में तो बहुत ही बार आती है। तो प्लीज याद रखिएगा, द फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड द फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड द सेकंड रिएक्शन इज कॉल्ड द स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बेटा हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड के जितने भी प्रिपरेशन मेथड थे वो सारे आज फिनिश कर दिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि हेलो एरीज का मतलब क्या है, हेलो एरीज को किस तरीके से फॉर्म करते हैं। जब तक आप लोग ये सारी वीडियोस एक बार जरूर देखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, और ये जरूर देखिएगा। थैंक यू।